गाइज बिफोर वी कंक्लूड, अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने ना एक कपल की जर्नी के सारे ट्रांजिशंस ऑलमोस्ट देख लिए। एक रिलेशनशिप का फेज़ होता है वो देखा, उससे पहले फ्रेंडशिप का फेज़ था वो देखा, कम दिनों के लिए देखा बट वो भी देखा, फिर उसके बाद वो मैरिज का फेज़ होता है वो देखा, एक कपल की कोर्टशिप का फेज़ होता है वो भी देखा, और अब मैरिज के बाद बीइंग अ पेरेंट बनने वाला जो फेज़ होता है, प्रेगनेंसी फेज़ होता है, आप लोग वो भी गो थ्रू कर रहे हो। तो हम ना स्टार्टिंग से मैं आपसे समझूंगा बहुत ही ब्रीफली प्रिसाइसली कि क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त थे, चाहे कम दिनों के लिए थे, और जब आप कपल में आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी एक दूसरे से और आप एक कपल बने। क्या चेंजेस लगे आपको एक दूसरे के अंदर, मतलब उस जर्नी में? उसमें ना ऐसा ज़्यादा चेंज था नहीं, क्योंकि हम रिलेशनशिप में भी एज अ फ्रेंड ज़्यादा रहते थे। बट थोड़ा बहुत जो चेंजेस मैंने फील करी, होता क्या है, पहले वो जब हम दोस्त थे, किसी भी बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, क्या हाल है, कंधों में हाथ रख रही है, लड़का भी हो ये भी हाथ पकड़ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तो जैसे जनरली दोस्त यार में भी, हालांकि इंटेंशन ही नॉर्मल एज अ फ्रेंड में, ऐसे कंधे पे हाथ रख के चल रहे हो, भाई क्या हाल है, तो मैंने कभी बोला नहीं। बट थोड़ा बहुत लड़कों को लगता है कि यार मेरी वाली इसके कंधे पे क्यों हाथ रख रही है, कोई मेरी भी बंदी के हाथ कंधे पे हाथ ना रखे, वो थोड़ा बहुत जेलस फैक्टर आने लग जाता है। बाकी तो सब कुछ सेम रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं शादी के बाद तो और अच्छा हुआ था। या आई वुड लाइक टू कवर विद स्वाति की स्वाति रिलेशनशिप का फेज देखा 5 साल, फिर अब शादी का देखा, तो क्या आपको सबसे मेजर ट्रांजिशन दिखे? मेजर ट्रांजिशंस तो एज सच नहीं थे, क्योंकि हम शादी से पहले भी लास्ट 2 years तक तो रोज पूरा दिन साथ में रहते थे, सिर्फ रात को अलग हम 7 days मिलते थे। हाँ, हमारे तो मतलब एक लिगेसी थी, एक लूप था कि हमें रोज मिलना ही मिलना है, हम नहीं छोड़ सकते उसको। तो ये था। प्लस ये होता है कि शादी के बाद थोड़े चेंजेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप एक फैमिलीड पर्सन हो और आपको अब एज अ बेटा भी काम करना है, एज अ हस्बैंड भी काम करना है, तो वहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। बट उस चेंजेस को हमने बहुत नॉर्मल माइनर ही लिया था, ऐसे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था। बट थोड़ा बहुत तो होता ही है कि लड़की चाहती होती है कि मैं जैसे घर से आई हूँ ना, मुझे वैसी ही वाइब मिले, और लड़का भी यही चाहता होता है कि जैसी ये है इसको वैसा ही मिले, इसको चेंज ना होना पड़े। तो वो हमारा स्टार्टिंग से ही पहले से ही था कि रजत मुझे हमेशा से ही ना कंफर्टेबल रखता था हर सिचुएशन में, तो मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं दिखा, छोटा मोटा तो हर किसी के साथ होता है। अब आप दोनों को ये शादी के फेज से जब आप बीइंग एक पेरेंट बनने वाला फेज होता है, इसमें क्या चेंजेस दिखने लगे? इसमें यार इसमें आते हैं जनरली बहुत चेंजेस आता है, क्योंकि एकदम से ना, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी हमारा कि हमने कुछ कहीं 2-3 साल शादी को हो गया, फिर हमने प्लान, हमारा शादी के लाइक कुछ महीनों बाद ही 5-6 months के बाद ही हमारा हो गया। तो फिर हमें लगा कि यार ठीक है, भगवान के दिए वो तोहफा अब ले लेते, कोई बात नहीं। तो चेंजेस क्या हुए, क्योंकि यही बोलते हैं भगवान का जब अभी हो रहा है, जिनका नहीं होता उनसे पूछो घर वालों की, यही सारे सुनाने लग जाते हैं। तो हमने एक्सेप्ट करा, हैप्पीली एक्सेप्ट करा, ठीक है, डोंट प्लान टू मच, एवरीथिंग इज रिटन। तो मैं उस चीज़ पे बुलाता हूँ कि गॉड्स प्लान है, जो भगवान ने अब तक हमारा साथ दिया है, सब कुछ अच्छा करवाया है ना, तो शायद भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही चाहता होगा कि इसलिए ऐसा करा, नहीं तो हमारा काम को बिजनेस को लेकर प्लानिंग थी। बट अब सब ऐसा हुआ कि लड़की ना थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, और जो कि लाजमी भी है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं यार। हम लड़के से बोल सकते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट हम समझ नहीं सकते, जिसकी पे बीतता है वही जानता है। उसकी बॉडी में कोई बच्चा आया है, उसको उसके लिए रहन सहन बदल गया, जो अपनी मर्जी से पेप्सी पी रही है, जो मर्जी, एकदम सब कुछ बंद, एकदम 10 लोगों की निगाहें उसके ऊपर हैं, रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाना है, दुनिया भर के टेस्ट हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, तो वैसी बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं। अब उस वजह से ना लड़की पति थोड़ा सा ही मजाक करेगा ना, उसे 10 गुना बुरा लग जाएगा, तो खिलसती है, फिर गुस्सा करती है। अब उस टाइम पे कई बार होता है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, बट मैं बस पी लेता हूँ कि नहीं, लड़की सब कुछ भूल जाएगी, तुम्हारी कितनी लड़ाई होंगी सब भूल जाएगी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो वो होता है ना ट्रॉमा, जो पोस्टमार्टम होता है, मतलब तुम्हारे पे क्या बीता, क्या तुम्हारा फेस था, पति ने तुम्हारे से कुछ गलत करा या कुछ बोला, वो लड़की पूरी लाइफ नहीं भूल सकती। और मुझे लगता है वो लड़की जो ये प्रेग्नेंट है वो मेरे लिए ही है, मेरी खुशी के लिए ही है कि यार कल को इसको मेरी फैमिली को ही आगे बढ़ाना है। तो शी इज़ डूइंग ऑलरेडी, मतलब बहुत ज़्यादा कर रही है वो मेरे लिए, तो मैं उसी के लिए इतना ग्रेटफुल। तो मुझे लगता है नहीं यार, जितना भी गुस्सा है पी ले यार, वो कितनी चीज़ें सहन कर रही है, तू नहीं कर रहा ना। तो मेरे को ये है कि मैं वो चीज़ चुपचाप, आता है गुस्सा बहुत बार आता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बच हो यार, मैं कह स्वाति क्या हो गया, अब तो तू मेरे को हाथ भी नहीं पकड़ा, नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता, ये ऐसे बोल देती है, बट मुझे पता है वो चीज़ को मीन नहीं करती कि मेरे इसको हाथ भी पकड़ो तो इसे अच्छा नहीं लग रहा। शी इज़ लाइक उसका भी
माइंड में कुछ उसके घूम रहा होगा, परेशान हो रही है, क्या पता ये सोचती हो कि मैं फ्री लाइफ मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम जब शादी हुई हम पहले ही बहुत ट्रिपें मारते घूमते थे, फिर हमारा ऐसा हो गया हम हर महीने ट्रिपें मार रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हम बहुत मतलब नेक्स्ट टू मतलब वी वर ऑन क्लाउड 9 था कि मतलब शादी के बाद का जो हमारा बिफोर प्रेगनेंसी जो हमारे 6 मंथ्स थे हमारे लिए गोल्डन पीरियड थे कि मतलब हम इतना एंजॉय कर, हमारा काम भी अच्छा चल रहा है, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम एक दूसरे से बोर नहीं हो सकते। बेस्ट पार्ट है कि मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से बोर हो जाऊँ, मैं गेमों से बोर हो जाऊँगा, लोगों से बोर हो जाऊँगा, बट मैं अपनी बीवी से बोर नहीं हो सकता। मैं 24 के 24 घंटे के पास बैठ के इससे बतिया सकता हूँ, मैं पक ही नहीं सकता। एक होता है ना कि पक जाता है यार, ठीक है मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे कोई अपनी स्पेस नहीं चाहिए। अब एकदम से वही लड़की मेरे से थोड़ा डिस्टेंस कर रही है और मुझे समझना भी है। मेन बात है कि मुझे भी समझना ही पड़ेगा कि यार वो अब जो है सो है, अपनाना तो पड़े। तो चेंजेस आते हैं, बट ये फेज़ है, वो भी ये फेज़ है, सब निकल जाएगा। कल को जब बच्चा हो जाएगा फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उस बेसिस पे अभी सॉर्टेड चल रहा हूँ। तो मेरे को बस ये कि बस आ जाए सब कुछ, हेल्दी सब कुछ हो जाए, उसके बाद फिर अपना प्यार चालू हो जाएगा। प्लस एक और चीज़ है रजत की बहुत अच्छी, मैंने इसके मुंह पे भी बोला हुआ है कि ना प्रेगनेंसी में जैसे बोलते हैं, बहुत सारी लेडीज़ बताती है, मेरी खुद की भी फ्रेंड्स है जो प्रेग्नेंट हुई हैं, उन्होंने बताया कि पति 2-3 महीने के बाद प्रेग्नेंट होने के बाद अपने आप को कट ऑफ करने लगे, थोड़ा डिस्टेंस करने लग गए। एक तो पहली बात मैंने वो नहीं देखा, दूसरा कि आपके ओपिनियंस कितने मैटर कर रहे हैं सामने वाले के लिए, वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, प्लस आप मेंटली भी अलग सोचने लगते हो, प्लस मूड स्विंग्स होते हैं। तो मुझे ना सबसे बड़ी क्रेविंग है मेरी प्रेगनेंसी मेरी मम्मी कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, और मैं हर दूसरे या तीसरे दिन रो पड़ती हूँ कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के पास लेके जाओ। हालांकि मैंने अपनी मम्मी को इतना प्यार नहीं दिया शादी से पहले जितना प्यार मैंने इन कुछ टाइम में दे दिया है। और मुझे जब मन होता है ना कि मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मम्मी के हाथ का ही खाना ही नहीं, कुछ मम्मी के हाथ का ही खाऊंगी, रजत मुझे हमेशा लेके जाता है। कोई हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं करता, हर हस्बैंड के अंदर ईगो आ जाती है कि भाई हर तीसरे दिन मैं तुझे क्यों लेके जाऊँ वहाँ पे। तो रजत कभी नहीं ऐसा सोचता, रजत हमेशा मुझे बोलता है चल ठीक है, तू कपड़े पहन तैयार हो अच्छे से, मैं तुझे लेके चलता हूँ। वहाँ जाते हैं, फिर मेरे मम्मी पापा कभी कभी बोलते हैं चल बेटा आए हो रुक जाओ, तब भी कोई ईगो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। कि उसको ये पता है वो मेरे ओपिनियन को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है उस चीज़ में। उसको पता है कि अगर मैं कुछ करूँ मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ, मेरा मन है, और मेरे मन के लिए वो कितनी चीज़ें छोड़ के अपना काम भी छोड़ रहा है। कुछ अपने प्लान्स होते हैं, कितनी बार रजत के प्लान्स होते हैं, रजत अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देता है और मुझे मेरे घर लेके जाता है कि ये वहाँ जाके खुश हो, और कुछ नहीं, मुझे वहाँ जाके ऐसे बैठ के देखता रहेगा कि मैं खुश हो रही हूँ अपनी मम्मी के पास। मेरे को बस ये चीज़ चाहिए, तुझे जहाँ जाना तू जा, लेकिन अगर वहाँ जा क्योंकि मेरे लिए क्या हो चुका है, तो अपने घर जा। हालांकि माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे का कोई नहीं कर सकता, बट फिर भी मेरे को ना ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है। मुझे होता है इसको टाइम से खाना खिला रहे कि नहीं खिला रहे, मेरे से एक टाइम की फोटो मांगता है कि क्या खा रही है, मुझे फोटो भेज। मुझे होता है कि मेरे को मुझे ऐसा पता नहीं, हालांकि वो मेरे से ज़्यादा कर लेंगे, बट मेरे को लगता है जितना मैं इसका केयर कर सकता हूँ। मेरी मम्मी को बोलता है मैं आपसे बहुत जेलस हूँ, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, ये मुझसे ज़्यादा आपको क्यों पूछ रही है। मम्मी बोलती बेटा इस टाइम पे ना एक जब माँ बन रही होती है ना बच्ची, तो उसको अपनी माँ ही याद आती है। ये अपने आप ठीक हो जाएगी, जब बच्चा हो जाएगा ये फिर तेरे पास आ जाएगी वापस। तो मैं उसी उम्मीद में बैठा हूँ कि वे जल्दी वापस आएगी अपनी बीवी अपने पास। तो है यार, बीवी से मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यार है बीवी से। नाइस एंड ऐसा ही बना रहे, टच वुड। आई वुड ऑलवेज विश एंड एवरीबॉडी वाचिंग वुड ऑलवेज विश दैट